ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आज की क्लास में कि द डिवाइस रिस्पॉन्सिव साइट का क्या मतलब होता है। ठीक है। वैसे तो अगर मैं बोलूँ कि भाई डिवाइस रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, सपोज करो आपके पास क्या क्या है। आपके पास फ़ोन है, ठीक है, आपके पास हाँ। लैपटॉप भी है, राइट। तो आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, मान के चलो कि भाई टैबलेट भी है। हम्म। आपके पास टैबलेट भी है। अरे क्या कर दिए, ठीक है, आपके पास टैबलेट भी है और ही गलत आ रहा भाई इसमें। ठीक है, तो चलो टैबलेट के बाद आपके पास और क्या है। मान के चलो टैबलेट के बाद टीवी भी कहीं ना कहीं है, तो भाई टीवी भी आ जाता है इसमें। कभी कभी ऐसा सर होता एक है। मिनट में ईयरफोन्स लगा लूँ, आवाज थोड़ी लो, एक सेकंड ना। हाँ सर बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि भाई मान के चलो आपके पास फ़ोन भी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ठीक है, टीवी है, ये सारे कहीं ना कहीं आपके पास जो चीज़ें हैं वो मौजूद है, राइट। तो आपका वेबसाइट कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है। आपका फ़ोन में भी हो सकता है, आपका लैपटॉप में भी हो सकता है, आपका टैबलेट में भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका वो टीवी में भी हो सकता है, राइट। तो जब टीवी, टैबलेट, लैपटॉप कहीं पे भी ये ओपन होता है, तो क्या वो हर एक जगह सेम दिखाई देता है। क्योंकि देखो फ़ोन है वो बहुत छोटा है, तो फ़ोन में हो सकता है और उसका साइज़ भी अलग है। लैपटॉप है उसका साइज़ अलग है, टैबलेट है उसका साइज़ अलग है, ठीक है। उसके बाद टीवी है उसका साइज़ भी अलग है। तो आपके हर एक जगह आपका वेबसाइट सेम दिखे, अच्छा दिखे, उसको हम कहते हैं डिवाइस रिस्पॉन्सिव। ठीक है। जी सर। तो हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ये सारी चीज़ें जो क्या हो, सही हो। ये इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ये सही हो तो उसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव करते कैसे हैं। ठीक है। अगर मान के चलो मेरा कोई पेज है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो मैं इसको करूँगा कैसे। तो वो चीज़ एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ नया टैब ओपन करता हूँ और मैं अपना वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी वेबसाइट है। चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब फ़िलहाल मेरा जो ये पर्टिकुलरली ये पेज है, हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिव पहले से हो। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम उसको एक बार किस तरीके से चेक कर सकते हैं। पहले आप देखो ये मेरा वेबसाइट आ गया। यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो देखो ये स्क्रीन होगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग है मेंशन। नथिंग वाला जो डिवाइस है ना उसके बेसिस पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो लोअर टीयर मोबाइल ऑफलाइन, मिड टीयर मोबाइल है, नो नथिंग करके, थ्रोलिंग करके लिखा, थ्रोटलिंग करके सर लिखा मुझे इसमें। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। समझ क्या नहीं है आपको इसमें। मतलब आपने इंस्पेक्ट किया, ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? हमने इंस्पेक्ट किया तो ये आप देख रहे हो क्या साइज़ दिखा रहा है। ये फ़ोन वाला जैसा साइज़ दिखा रहा है ना, फ़ोन में हाँ। ऐसे दिख रहा है हमारा। तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि भाई फ़ोन में किस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है। अच्छा। फ़ोन का ये एक साइज़ है। ऐसे ही आप साइज़ चेंज करके, इसमें हमारे पास फ़िलहाल साइज़ वाला ऑप्शन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे ये वाला आपका हो गया टैबलेट वाला साइज़। ये टैबलेट के साइज़ में आपको ऐसा दिखता है। इसमें एक बार और क्लिक करते हैं, फ़ोन हाँ। वाला साइज़ हो गया। हम ऐसे क्लिक में क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये चेक कर पाऊँ कि ये मेरा प्रॉपर है भी कि नहीं, क्या इसमें कोई कट तो नहीं हो रहा है, कोई इमेज बाहर हाँ। तो नहीं जा। इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं कि डिटेल डिटेल जो भी है ना प्रोडक्ट का, वो प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीके से दिखना चाहिए। एंड हियर यू कैन सी द डिटेल्स आर विजिबल प्रॉपरली। कोई कट नहीं है, अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, साइज वगैरह सब परफेक्ट है, यहाँ पे भी इसका डिटेल परफेक्ट है, इमेज सब परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, ये अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब टैबलेट के अंदर चीज़ें सही से दिखाई दे रही हैं। जो टैबलेट के अंदर यूज़र होंगे वो उनको प्रोडक्ट मेरा सही दिखेगा। अब फ़ोन वाला देख कि भाई फ़ोन में कैसा
दिख रहा है, देखो फ़ोन दिखेगा, फ़ोन में भी हमारा बिल्कुल जो अलाइनमेंट है ठीक है, प्रोडक्ट ऐसे करके 2 करके दिखेगा, तो ये ठीक हमें हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 एक नीचे आ रहा है, तो ये नीचे ना आए ये भी ठीक है, तो इसको भी आप फिर एडजस्ट करते हैं। देखो इसमें भी नीचे आ रहा है, फिर ये वाला सेक्शन आ गया, यहाँ कोई भी सेक्शन आपका ख़राब नहीं है, ऑल सेक्शन आर गुड टू गो, राइट। तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव, अलग अलग है। अब मान के चलो कोई पेज है उसका रिस्पॉन्सिव खराब है, अब उस पेज को पहले ओपन कर लेते हैं। मेरा एक पेज था, मैंने लिखा था ब्लॉग वाला, राइट, ब्लॉग वाला लिखा था हमने, एसईओ के नाम से लिखा था, यस दिस इज द पेज, पेज जो है लिखा था वो वाला ओपन कर लेते हैं। शायद यहाँ चीज़ें कुछ खराब हो, एक बार कर लेंगे पता लग जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा डिटेल कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, देखो कंटेंट हमारा आ रहा है, हमारा ऐसे आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पे बैनर जो फिलहाल दिख नहीं रहा है मुझे, एक भी बैनर लोड हो गया दिख रहा है, हाँ हो रहा है लोड, देखो आप दिख रहा है, एक हो गया, ये भी दिख रहा है, ये देखने में ठीक लग रहा है, टैब भी प्रॉपर मेंटेन है, तो सब ठीक है। मतलब 4 साइज में दिस इज परफेक्ट, राइट। हम एक बार टैब वाले साइज में भी चेक करते हैं कि वहाँ कैसा दिख रहा है, टैब वाले साइज में भी इट इज परफेक्ट, ठीक है। मतलब आपको कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि कट हो रहा है, या अलाइनमेंट खराब है, या नीचे हो रहा है, या कोई इमेज आधी कट के दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स आपका जो एक रिस्पॉन्सिव पार्ट है वो ठीक है यहाँ पे भी, और इसके अलावा जब उसको हटाओगे तो आपको लैपटॉप वाला भी व्यू दिख जाता है कि मेरे लैपटॉप में ये कैसा दिखने वाला है। तो इन माई लैपटॉप इट इज़ गोइंग टू बी विजिबल लाइक दिस, तो ये यहाँ पे भी परफेक्ट है। इसका मतलब मेरा जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है, किस चीज़ के लिए, फ़ोन के लिए भी और लैपटॉप के लिए भी, ठीक है। बड़े छोटे स्क्रीन के लिए ये कहीं ना कहीं मेरा जो है रिस्पॉन्सिव है। अगर ये ख़राब होता तो हम इसको कैसे ठीक करते, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ता है अपने वेबसाइट को। जैसे मैं कहता हूँ WP यहाँ करता हूँ, अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब इसको लॉगिन करने के बाद मैं उसी पेज पे चलता हूँ जिस पेज को मुझे एडिट करना है, जिस पेज को रिस्पॉन्सिव करना है, चलते हैं पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पेजेस आ जाएंगे सारे। मेरा जो था वो था एसईओ पेज वाला, हाँ है एसईओ पेज, इसको ढूंढ लेते हैं यहाँ से एक बार, एसईओ कोई पेज ही नहीं मिला इसको। ओके हमने पेजेस नहीं, हमने तो पोस्ट बनाया था ना, इसलिए पेजेस में नहीं मिला है। तो लेट्स गो टू पोस्ट इंस्टेड ऑफ पेजेस, ठीक है। ये रहा हमारा पोस्ट, ये वाला हमने बनाया था, ठीक है। हम इसको यहाँ से करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। अब एडिट करेंगे तो नहीं हो पाएगा रिस्पॉन्सिव, हमें एडिट विद एलिमेंटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट को ही ना मैनेज करना होता है। तो हम चलते हैं एडिट विद एलिमेंटर। हम एडिट कर क्यों रहे हैं सर? एडिट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम, अगर हमारा वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट देंगे, ताकि जो भी यूज़र, चाहे वो फ़ोन से आए चाहे वो लैपटॉप से आए, उसको मेरा जो वेबसाइट है वो प्रॉपर दिखे। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो कट रहा है इमेज, ये तो नजर आ रहा है, ये आधा टेक्स्ट तो स्क्रीन के साइड में चला गया जब देख ही नहीं पा रहा हूँ, ये इश्यूज ना आए उसको, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को हमें सॉल्व करना होता है, उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब ये कि वो सही दिखे, ठीक है। अब ये देखो हमारा खुल गया। अब यहाँ देखो 3 चीज़ें आती हैं, क्या है? इसी को हम कहते हैं अलग अलग डिवाइस। ये है लैपटॉप, मतलब डेस्कटॉप का डिवाइस में इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर मुझे इसको टैबलेट में देखना है तो यू विल सी हाउ इट विल लुक इन टैबलेट। ये टैबलेट में ऐसा दिखेगा। तो अगर मैं मोबाइल में देखूँ तो मोबाइल में ऐसा दिखेगा, वो भी देखने को मिल सकता है आपको। देखो इस तरीके से दिखेगा। तो ये आपका मोबाइल है। अब मोबाइल के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो इसका देखो ये क्या रहा है, मोबाइल में ये साइड में आ रहा है, यू सी इट, इट इज़ कमिंग ऑन योर लेफ्ट, नॉट
राइट राइट। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ टैबलेट में भी लेफ्ट की तरफ है, लैपटॉप में जाता हूँ तो लैपटॉप में भी लेफ्ट की तरफ है। अब मुझे क्या करना है, लेकिन जब मैं फ़ोन में यूज़ करूँ, आई वॉन्ट इट टू बी इन सेंटर, तो मैं क्या करूँगा, आई विल क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स एंड गो टू स्टाइल एंड देन यू विल ब्रिंग इट इन सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। अब इसका साइज वाइज एडजस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट मान के चलो मुझे ये सेंटर में करना था ताकि ये फ़ोन में अच्छा दिखे, तो इसका मैं कर दूँगा यहाँ से पब्लिश। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें किया, फ़ोन में किया, तो क्या ये टैबलेट में चेंज हुआ होगा? व्हाट डू यू से? नहीं सर। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ होगा। देखो यहाँ पे अभी भी आपके लेफ्ट में है, और डेस्कटॉप में देखें तो वो भी आपके लेफ्ट में है। तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव, कि भाई मेरे को अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर लाइन करनी है। आप चाहो तो इमेज का साइज़ बड़ा कर सकते हो, इमेज को पूरे स्क्रीन पे रखना चाहते हो पूरे स्क्रीन पे रख सकते हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करते हैं अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। और इसमें एक चीज़ और आती है, मान के चलो कि भाई ये इमेज जो है ना, ये मैं कहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये मैं टैबलेट में भी दिखाना चाहता हूँ, ये मैं डेस्कटॉप में भी दिखाना चाहता हूँ, बट जब मैं फ़ोन के अंदर किसी को यूज़र को लेकर आऊँ तो उसको ऐसे नहीं दिखना चाहिए, उसको दूसरे तरीके से दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं वो बता देता हूँ। मैं इसको एक बार कर लेता हूँ यहाँ से डुप्लीकेट। ठीक है, ये मैंने कर लिया डुप्लीकेट, देखो मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब इस इमेज को अगर मुझे एडजस्ट करना है कुछ, तो मैं इसमें आऊँगा, जैसे इमेज है मेरा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज दिखे लैपटॉप में, ठीक है, ये इमेज दिखे मेरे टैबलेट में, लेकिन बट ये इमेज मेरा फ़ोन में ना दिखे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके एडवांस में जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास आएगा रिस्पॉन्सिव। देखो ये रहा रिस्पॉन्सिव, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई कहाँ हाइड करना है, मुझे ये मोबाइल में हाइड करना, हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो नाउ दिस इमेज विल नॉट बी विजिबल इन योर फोन। देखो ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा वाइट इन कलर हो गया, ब्लैक एंड वाइट टाइप। अब ये वाला इसका मतलब ये है कि ये इमेज जब आप फ़ोन अपना ओपन करोगे और फ़ोन में चेक करोगे, सो दिस इमेज विल नॉट बी विजिबल ओवर देयर। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी।